तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंप्लीट रिवीजन आईटी का, जो आपका एग्जाम में हेल्प करेगा एग्जाम को फोड़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और 5 बजे मैं अपलोड करने वाला हूँ इस पीडीएफ को, तो इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन 1 हम लोग का, जिसमें कि हम लोग कुछ नहीं, बस बताया गया कि हम लोग कैसे अपना फीलिंग्स को आदान प्रदान करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सेशन 1 है वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें बस 3 टाइप्स का कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल तो हो गया वही रिटन, ओरल रिटन, और नॉन वर्बल में तुम्हारा हो गया वो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो एडवांटेज जरूर कर लेना इन तीनों का। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ओरल, वर्बल का एडवांटेज, ठीक है, मतलब ओरल का एडवांटेज है यहाँ पे कि ओरल जो है सेफ साइंस, मतलब कुछ बोलते हो तो उसमें सेफ टाइम होता है, कुछ भी बोल के अपना इन्फॉर्मेशन बता सकते हो अपने दोस्तों को। इमीडिएट फीडबैक, जैसे तुम कुछ दोस्त को बोले और दोस्त भी तुमको कुछ मतलब उसका फीडबैक दिया, तो इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इंटरपर्सनल नेचर्स डेवलप्स, जैसे कि तुम मतलब ओरल लैंग्वेज से है ना, रिलेशनशिप फीलिंग्स अच्छा से एक्सप्रेस होता है, तो इसमें इंटरपर्सनल नेचर डेवलप होता है फीलिंग्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग फीलिंग्स को अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने वाला आदमी हम लोग को देख सकता है कि हम लोग मतलब क्या सब बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, इट हैज़ नो लीगल वैल्यू, मतलब इसे कोर्ट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। नॉट यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ये लीगली एक्सेप्टेड है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। कैन बी सेव्ड फॉर लेटर रेफरेंस, तो कैन बी डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इसे डुप्लीकेट इजीली कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न है। इसका डिसएडवांटेज भी है, टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लगता है लिखने में। टेक्स लॉन्ग टाइम, लॉन्ग फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब तुम किसी को लेटर लिखे फिर वो लेटर लिखेगा तो इसमें बहुत टाइम खसेगा। ठीक है, अब आते हैं नॉन वर्बल, मतलब बॉडी लैंग्वेज पे। ठीक है, इसका एडवांटेजेस है हेल्प्स इन क्विक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मतलब तुरंत हम अपना मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो, ये बहुत टाइम बचाएगा तुम्हारा। हेल्प्स पीपल विथ बॉडी बाउंड्री, मतलब लैंग्वेज बाउंड्रीज, मतलब मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो तुम्हारा लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा हो, तो तुम उसे अपना बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करोगे ना, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। ठीक है, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, आइए जानते हैं। तो पहला तो है कि एलोन इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट मैसेज, मतलब तुम खुद से मतलब अकेले खड़ा होकर तो अपना मैसेज किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इट डज नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ रूल्स। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे, वो प्रोसेस जिसे तुम बातचीत करते हो और रिसीवर तुम्हारा मैसेज को रीड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, वो सोर्स जहाँ से मैसेज को भेजा जा रहा है। मतलब मान लो तुम मैसेज भेजा तो तुम वो सोर्स हो गया। ठीक है, सीधा बात है, तुम कुछ बोला तो तुम वो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। मैसेज जो तुम कुछ बोला या फिर लिखा वो तुम्हारा मैसेज हो गया। इनकोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले पूछ देंगे सीबीएसई को, ये इनकोडिंग और डिकोडिंग से बहुत प्यार है, तो इस दोनों टॉपिक को अच्छा से समझना। इनकोडिंग क्या होता है, मतलब तुम जो मैसेज कर लिख रहे हो उसे क्लियर और इम्पोर्टेंट, क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जो रिसीवर है उसे आप अच्छा से इंटरप्रेट करे, उसे अच्छा से समझ ले। ठीक है, बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल भी है, जैसे कि तुम इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो तो तुम्हारा मीडियम हो गया इंस्टाग्राम, रिसीवर हो गया जो तुम जिसको भेज रहे हो, सीधा बात है। तो हमारा दूसरा सेक्शन है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे तुम मान लो हम लोग जैसे सेशन एंड हुआ था, इसमें तुम लोग मान लो सेंडर ने, तुम्हारे पापा ने कुछ बोला, तुमने उसे डिकोड किया। अब आते हैं फीडबैक पे, मतलब तुम डिकोड करने के बाद, उसको समझने के बाद क्या उससे फीडबैक करोगे, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा। रिस्पॉन्स टू रिसीव मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक, सीधा सीधा बात है पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मल्टी डायमेंशन मतलब ये इतना इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला को समझ में आता, मतलब तुम कुछ बोल रहे हो और सामने वाला को समझ ही नहीं आते तो भद्दी वाली बात हो गई। इट शुड बी नॉट इवेल्यूटिव, मतलब इसमें जजमेंट मत करना। तुम किसी को फीडबैक दे रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक, यही मतलब होता है कि तुम किसी को जज मत करना। ठीक है, इट शुड बी टाइमली, जैसे कि तुम मतलब तुम्हारे पापा जो है तुमको टाइमली डोज देते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं कि बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हारा टाइमली वाला हो गया फीडबैक। इट शुड बी सपोर्टिव, मतलब तुम्हारे पापा ऐसा तो नहीं है यही बोल देंगे दिन भर कि पढ़ता नहीं है, ना लायक है। कभी कभी तुमको बोलते होंगे भाई पढ़ लो बेटा, नहीं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब वही बात हो गया। इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, मतलब मान लो एग्जाम खराब हो गया, फिर तुम्हारे पापा फीडबैक दिए, तुमसे हौसला बढ़ गया। अब नेगेटिव फीडबैक पे आते हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक भी ज़रूरी है, क्यों, देखो गलती सुधारने के लिए ज़रूरी है, मैंने लिख भी दिया हिंदी में ताकि अच्छा से समझ लो। अब तुमने कुछ गलती किया, तुम्हारे पापा नेगेटिव फीडबैक ना दे, पॉजिटिव फीडबैक ही देते रहे, तो तुम तो गलती पे गलती करते जाओगे ना भाई, तो ये ज़रूरी है। डू नॉट क्रिटिसाइज, ऐसा होना चाहिए। एवॉइड कंपेरिजन विथ अदर, अब तुम्हारे अप्पा जो है, अप्पा तो नहीं, जरूर मम्मी जरूर करती है भाई, ये तुमसे कंपैरिजन करने लगी, दोस्त करेगी, भाई साहब क्या ही बोले, इसे नेगेटिव फीडबैक्स होता है ये। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरों से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हुआ है, टिप्स को कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं 1-2 मार्क्स में दे दिया तो
कर लेना। टिप्स फॉर टेकिंग फीडबैक एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक दोनों कर लेना। हमारा सेशन 3 है कम्युनिकेशन वेरिएशन इट्स मेजर्स। इसमें हम लोग कुछ नहीं बताया गया है, पूरा सेशन में ही बताया कि हम लोग जो बातचीत करने में जो कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, बैरियर जो होते हैं वही बारे में बताया गया है। तो हाउ बैरियर्स एराइजेस मतलब कम्स, कैसे बैरियर्स आते हैं। मान लो तुम्हारा लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, एग्जाम में पूछेगा तो इसको जरूर लिख के आना। मान लो तुम कहीं पे घूमने गए हो, ठीक है, कोई दूसरा देश, वहां पे तुमको चाइनीज, नेपाली, बंगाली जो भी मिले, उसका लैंग्वेज तुम समझ नहीं पा रहे हो ताता मुंह में, तो और तुम्हारा बोलोगे लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा, तो एक लैंग्वेज हो गया ना बैरियर यहाँ पे, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट इमोशंस मतलब तुम अपना भावना अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल कुछ और रहे हो, बोल सैड वाली बात रहे हो, हंस रहे हो, तो यही बात होगी। लैक ऑफ अटेंशन मतलब तुम कुछ, वो तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुम इधर उधर देख रहे हो, अटेंशन नहीं है, हो गया एक बैरियर। ये भी हो सकता है अच्छा से सुन नहीं रहे हो। फिजिकल बैरियर जैसे कि डिस्टेंस, लोकेशन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हम लोग का टीचर है एक आशीष सर, मतलब वो कुछ क्लास में बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, तो हम लोग को आवाज़ नहीं आती। एक बैरियर हो गया डिस्टेंस का, ठीक है। अब नॉइज़ भी लिख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैरियर है। नॉइज़ वही हो गया जो कुछ बात कर रहे हो और हल्ला गुल्ला हो रहे हैं आसपास पड़ोस में। ओवरकमिंग बैरियर्स, बैरियर्स से हम लोग कैसे बच सकते हैं। यूज सिंपल लैंग्वेज, अपना मतलब उतना इंग्लिश मतलब इन्हीं की इंग्लिश झाड़ने लग गए यहाँ पे, तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। किसी को देखकर उसका कास्ट, जेंडर, रिलीजन एज्यूम मत करना। ये बहुत हम लोग बुरा करते हैं कि हम लोग किसी को देखते हैं तो उसका सोचने लगते हैं ये वो कास्ट का होगा, ये वो जेंडर का होगा। ये नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग बैरियर से बच सकते हैं। और बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, मतलब हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, कुछ भी आगे बोलना नहीं बोलना है उसके बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। राइट मूड एंड कंप्लीट अटेंशन, अब यहाँ पे नीचे अंडरस्टैंड है, इसे तुम कर लेना, देख लेना, जो होगा समझ लेना। आते हैं अपने सेशन 4 पे जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। थक गया यार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा और मतलब उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें बस यही बताया गया है और कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इन कंटेंट, मतलब कम्युनिकेशन जो तुम वार्तालाप करते हो वो पूरा क्लियर होना चाहिए और उस पर सटीक होना चाहिए जो बोलना चाह रहे हो तुम, जैसे मैं अभी नहीं कर पा रहा। गुड कम्युनिकेशन डेवलप्स रिलेशनशिप एंड प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, मतलब तुम अच्छा से अगर बातचीत करते हो सामने वाले से तो अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और कॉन्फिडेंस जगेगा। इट शुड बी नॉट वैग्यू, मतलब बात क्लियर होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ बोलना कुछ और चाह रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, घुरा फिरा के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम क्लियर कंटेंट होना चाहिए जो सामने वाला को तुम डायरेक्ट समझ में आ जाए। हाँ, तो अब आप यहाँ अब आते हैं सीबीएसई के लवली टॉपिक्स जो है सेवन सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब ये कुछ नहीं, 7 तरीके हैं जिससे कि अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। आप इसे एक्सपेंड कर लेना एग्जाम में, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, एग्जामिनर को लगे कि हाँ लड़का कुछ लिखा। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, कॉन्साइंस मैसेज होना चाहिए, मतलब कि टू दी पॉइंट होना चाहिए, जो तुम बताना चाह रहे हो सीधा सीधा बता देना, पूरा फिर नहीं बोलना। कॉन्सिडरेट मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज, मतलब साफ साफ सुथरा, यहाँ पे मतलब नहीं हो, मतलब क्लियर होना चाहिए, सामने वाला एकदम पूरा अच्छा से समझना, कोई दिक्कत ना हो। ये तीनों चारों कर लेना अच्छा से।